बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर मजीद चौधरी। प्रोग्राम बाशऊर पाकिस्तान के साथ हमारे साथ आज एक और बाशऊर शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ एजुकेशन फ़ील्ड के साथ है। उनका मैं तारफ़ करवाने से पहले जो है कुछ बताना चाहूँगा कि ये उस्तादों के उस्ताद हैं, ट्रेनर्स। बेसिकली ही इज़ अ ट्रेनर्स, ही इज़ अ ट्रेनर और जो कि दूसरे टीचर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। तो मैं इनका तारफ़ करवाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इनका बेसिकली एजुकेशन फ़ील्ड के साथ पिछले 30 साल से अटैच हैं और 30 साल से ट्रेनिंग से वाबस्ता रहे हैं। मैं तारफ़ करवाना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम टू यू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनका तारफ़ करवाता हूँ। इन बेसिकली ये क्या है, ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर हैं। बेसिकली क्या है, पंजाब लेवल पर ये डिफरेंट जो मीन के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनको ये हेड करते हैं। और 2006 में जो साइंस लेवल पर ओवरऑल ओलंपियाड जो है ओवरऑल इसके विनर थे। और इनकी जो टीम थी 2005 में पंजाब एजुकेशन कमीशन के साइंस मजमून के बतौर हेड मुकर्रर हुए और कायद समनाबाद जहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर बतौर हेड रहे। 2012 में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 समंदरी के बतौर प्रिंसिपल नामजद हुए। जब उस वक्त स्कूल बतौर प्रिंसिपल उन्होंने ज्वाइन किया तो तब ज़ीरो बैलेंस था। तो आपने मुखय्यर हजरात से 50 लाख तक के फंड्स इकट्ठे किए और जिसमें से 9 अदद क्लासरूम्स जो है वो बनाए। 2015 में ओवरऑल फैसलाबाद बोर्ड में 10 में से 6 पोजीशंस हासिल की और आपके स्कूल ने मतलब जो है जो पोजीशन होल्डर्स बच्चे थे उनको मोटर बाइक्स जो है मतलब अपनी जेब से जो है दिए। बेसिक अल-मिज़ान एजुकेशन सोसाइटी के सदर भी हैं जो कि एक रिफाही अदारा है। 208 चक में मिडिल स्कूल फॉर गर्ल्स वाक़या है जिसमें 260 बच्चियाँ फ़ी सबिलिल्लाह तालीम हासिल कर रही हैं। रसूल पार्क मदीना टाउन के साथ अल-मिज़ान मॉडल हाई स्कूल फॉर बॉयज़ वाक़या है, वहाँ पर भी फ़ी सबिलिल्लाह तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं। बेसिकली आजकल जो है रिफ़ा यूनिवर्सिटी में बतौर चेयरपर्सन फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। और इनके अलावा और भी बहुत सारी इनकी अचीवमेंट्स हैं। अगर हम इनकी अचीवमेंट्स को इसी प्रोग्राम में जो है सम अप करने लगे तो ये जो प्रोग्राम है नाकाफ़ी होगा। तो चलते हैं डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब। सो वेलकम सर। आप किस हद तक मुतमिन हैं? आपके क्वेश्चन के 2 पहलू हैं। पहला पहलू जो है ना, चूँकि दुनिया के अंदर कंटिन्यूसली चेंजेस आ रही हैं, दुनिया के अंदर जो बहुत यानी पिछले जो डिकेड्स हैं इतना इल्म बड़ा है कि जितनी बुक्स 1950 तक जब से दुनिया बनी है लिखी गई थी, अगले 20 ईयर में यानी 1970 तक वो डबल होगी। फिर अगले 10 ईयर में जो 70 तक टोटल बुक्स थी वो फिर डबल होगी। अगले 85 तक 5 सालों में डबल होगी। इसके बाद एक जो है ना इल्म, इसके बारे में जैसे एक फ्लड नहीं आ रहा इस तरीके से आ रहा है। दुनिया बहुत चेंज हो रही है। तो इस चेंज के साथ जो टीचर जो है ना उसकी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और ये कंटिन्यूसली होनी चाहिए। ओके, करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त कौन सी बातों का ख्याल रखा जाता है और आप क्या समझते हैं कि कौन सी तब्दीलियाँ नागज़ीर हैं करिकुलम डिज़ाइन के हवाले से? असल में करिकुलम जो होता है ना, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ अक्सर लोग मिक्सअप करते हैं। बुक्स जो है ना ये करिकुलम नहीं होती। बुक्स एक टूल होती हैं किसी सब्जेक्ट के लिए। बुक सब्जेक्ट में नहीं होती। मसलन मैं फ़िज़िक्स का टीचर रहा हूँ। अब फ़िज़िक्स की बुक पढ़ा के मैं कहूँ कि मैंने फ़िज़िक्स पढ़ा दी है, वो फ़िज़िक्स की किताब है, फ़िज़िक्स नहीं। ये साइंस की किताब है, साइंस नहीं। तो यानी बुक जो होती है ये टूल होती है उस सब्जेक्ट के लिए। और जो करिकुलम होता है असल में ये मुआशरे की जो नीड्स होती है ना, हमारी जो नीड्स होती हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं। उस कंटेंट को कन्वे करने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए हम टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करते हैं। और फिर ये चेक करना कि आया हम मंजिल पे पहुंचे हैं कि नहीं, उसके लिए हम असेसमेंट स्ट्रेटजी इख्तियार करते हैं। और उसके बाद अगर तो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, वरना इसी सर्कल को हम दोबारा रिपीट करके इसको इम्प्रूव करते हैं। और करिकुलम जो है ना ये
कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, क्योंकि वर्ड चेंज हो रही है, हमारी नीड चेंज हो रही हैं, उसके साथ साथ इसको हम करना, अपडेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में इस वक्त दो किस्म का निज़ाम तलीम राइज है, मैट्रिक सिस्टम और ओ लेवल सिस्टम। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए या नहीं? यकसा निज़ाम तालीम की तरफ कई स्टेप्स उठाए गए हैं, बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं, जिनमें से एक हमारा अदारा बना था पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन, जो अब भी है पंजाब में। एग्ज़ामिनेशन कमीशन क्या करता था, ये 5वीं ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के पेपर डेवलप करता था, और ये पेपर डेवलपमेंट के लिए बुक्स का मोहताज नहीं था, ये लर्निंग आउटकम्स को यूज़ करते थे। अब आउटकम क्या है, मिसाल के तौर पे ग्रेड 1 का बच्चा जो है, ये 1 to जो है ना 10, ये 9 तक जो डिजिट्स हैं इनको लिख सकता है, इनको रीड कर सकता है, ठीक है ना जी, और इनको फिर जो है ना इस लेवल की सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकता है। अब ये हमारा एक आउटकम है, इस आउटकम को अचीव करने के लिए टीचर जो है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मटीरियल, कोई भी बुक, कोई भी सोर्स यूज़ कर सकता है। तो जब वो पैकेज पेपर बनाता था तो उसके अंदर हमने गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो हमारे प्राइवेट अदारे हैं, जिनमें बीकन है, जो हमारे दूसरा द सिटी है, और इसके अलावा हमारे और बड़े बड़े अदारे हैं, इनको भी साथ शामिल किया था कि आउटकम में जो है ना फिर पेपर बुक्स का मोहताज नहीं होता, वो भी एक स्टेप था। और ये होना चाहिए, क्योंकि करिकुलम जो है ना ये किसी भी कौम की जो है ना फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करिकुलम की जो फाउंडेशंस है ना, निसाब की जो बुनियादें हैं, उसमें 5 फाउंडेशन होती हैं जो फिलासफिकल फाउंडेशन हैं। फिलासफी की फिलो और सूफिया, लव टू विजडम लोग कहते हैं, लेकिन असल में फ़लसफ़ा क्या होता है कि जो आपका नज़रिया हयात है, यानी एजुकेशन की डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है जब आपकी फ़िलासफी चेंज होती है। मुसलमानों के यहाँ एजुकेशन क्या है कि वांटेड चेंज इन बिहेवियर, बीइंग ए मुसलमान हम और चेंज लाना चाहते हैं, कम्युनिस्ट और चेंज लाना चाहते हैं, ज्यूज़ और लाना चाहते हैं। तो जो आप चेंज लाना चाहते हैं उसके लिए करिकुलम एक मीन है, एक रनवे है, एक सोर्स है। इसलिए अगर ये यकसा होगा तो आपकी कौम एक पेज पे होगी। और आखिरी बात, जैसे किबले का भी माना यह है कि जब सारी कौम का रुख एक तरफ होगा, सारी कौम की एनर्जी एक तरफ होगी, तो फिर उसके सामने कोई चीज़ ठहर नहीं सकती। तो इसलिए हमारा करिकुलम जो है ना ये होना चाहिए, इसको यकजा होना चाहिए। बेसिकली अगर आप देखें, आप मतलब जिन स्कूल्स में पढ़ाते रहे हैं वहाँ पर मैट्रिक सिस्टम चलता रहा है, और मैट्रिक सिस्टम आपको पता है कि वहाँ पर क्रैमिंग सिस्टम होता है, मतलब मीन के जस्ट जो है क्रिएटिविटी का एलिमेंट बहुत कम होता है। जबकि अगर ओ लेवल्स की बात करें तो वहाँ पे सारा का सारा जो है वो क्रिएटिव प्रोसेस होता है, जिसमें टोटली एक न्यू चीज़ जो है वो आपके सामने पेश की जाती है। तो आप क्या समझते हैं, जब आप टीचर्स को ट्रेनिंग करवाते हैं तो क्या उनको जस्ट एक जो पेट फॉर्मेट बना हुआ है उसी को फॉलो करवाने का कहते हैं, या कोई नई चीज़ जो है उसमें जो है डेवलपमेंट के वाले से इनको कहा जाता है कि ये चीज़ अगर ऐसे आ जाए तो वही करनी है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ का क्वेश्चन है, तो अगर वो वही मतलब जो पेपर में लिखा, बुक में लिखा हुआ, अगर वो आएगा तो वही करना है, अगर उससे मिलता जुलता कोई आ जाए तो हम ये कहते हैं कि जी ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया। तो ये वाली बात जो है मतलब में हमारे यहाँ ना जी बहुत सारी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। और खुसूसन देखें करिकुलम दुनिया के दानिश्वर, दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स गोल्डन वर्ड या सोने के हरूफ से भी लिख दे, जिस एजेंसी ने वो करिकुलम कन्वे करना है, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। फॉर एग्जांपल, आज के मुसलमानों का करिकुलम भी वही है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सुहाबा का करिकुलम भी वही है, कुरान उस दौर में भी वही था, आज भी वही है, अहदीस उस दौर में भी वही थी, आज भी वही है। लेकिन उनके टीचर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आज के जो हमारे हैं उनमें टीचर मेरे जैसे हैं। तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ ए गुड टीचर, अच्छे टीचर का नहीं। और रही बात कि ये हमारे यहाँ कहते हैं क्लाइमिंग है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम बलूम टैक्सोनॉमीज को फॉलो करते हैं, सोलो टैक्सोनॉमी को फॉलो करते हैं। उसमें हम जो नॉलेज, जिसमें रोट मेमोराइजेशन है लो लेवल, हम रोट मेमोराइजेशन को रिजेक्ट करते हैं, और उसमें एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन, बल्कि अब तो ब्लूम का भी एक ना रिवाइज्ड वर्जन आ गया है, जिसमें जो क्रिएटिविटी जो है ना उनमें ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे हमारे टीचर की ट्रेनिंग में हम बताते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के इस वक्त टीचर जो है ना क्वालिफाइड भी हैं और बहुत जो है ना वो ट्रेंड भी हैं। हाँ, थोड़ा सा ये है कि गवर्नमेंट में जाके चेक एंड बैलेंस
नौकरी परमानेंट हो जाती है, जिसकी बिना पे लोग सुस्त हो जाते हैं। उनमें पोटेंशियल है, अगर वो पोटेंशियल लगाएं तो वो काम कर सकते हैं। मोस्टली ये देखा जाता है कि जब मीन के 50+ टीचर्स होते हैं, मीन के सॉरी जिनकी एज 50+ होती है, वो मोस्टली थोड़े से जाके मीन टायर्ड हो जाते हैं। मीन के ये देखने में आया, ओवरऑल आसानी कह सकते हैं, लेकिन देखने में आया कि जस्ट वो उनका जो है फोकस होता है अपनी जॉब के साथ। जब उनको आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग जब उनको देते हैं, तो आप क्या समझते हैं जो कुछ आप उनको पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो वैसे ही उसको जाके बच्चों को कन्वे कर सकते हैं जैसे आपने उनको जो है गाइड किया, पढ़ाया, उनको जो लेटेस्ट जो मीन टेक्नोलॉजी जो है उनको प्रोवाइड की, लेटेस्ट जो है मेथोडोलॉजी उनको प्रोवाइड की, तो क्या वो उस चीज़ को अडॉप्ट करते हुए क्लासरूम में वैसा माहौल क्रिएट करते हैं? अच्छा, देखिए, पहली बात तो यह है कि तजर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो आप कहते हैं ना 50+ टीचर हैं, वो एक्सपीरियंस होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं, उनका तजर्बा होता है, इसलिए ये तो हम नहीं कह सकते। दूसरी बात है कि टीचर कभी रिटायर नहीं होता, क्योंकि महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो। और मुसलमान जो है ना सारी उम्र ही तालिब इल्म होता है। हम अब भी सीख रहे हैं, और बल्कि हम अपने स्टूडेंट से सीख रहे हैं। जब भी कोई नई सिचुएशन क्रिएट होती है उससे सीखते हैं। तो जो अच्छे टीचर हैं, जो कम्पिटेंट टीचर हैं, वो कभी भी यानी सुस्त भी नहीं होते और एज के साथ साथ बोझ भी नहीं होते, वो अपना काम करते हैं। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अब ये सेल्फ प्रेज में आ जाएगा कि मैंने समुद्री के अंदर जिस अदारे की आपने बात की है, तो अप्रैल के अंदर मैंने देखा कि मेरे बच्चे धूप में बैठ रहे हैं, और मैंने बच्चों की इनरोलमेंट 2000 से 3000 की थी। इस थोड़े पीरियड में एक अदारे के अंदर 1000 स्टूडेंट का इजाफा शायद पंजाब पूरे में कहीं में ना हो, किसी अदारे में भी। और उसके बाद जब हमने अप्रैल के अंदर देखा कि बच्चे नहीं बैठ रहे, तो मैंने कमरों की बुनियाद रख दी। तो हमारे स्टाफ के मेंबर कहने लगे फंड है नहीं, जीरो बैलेंस है, कमरे कहाँ बनेंगे। हमने 14 अगस्त को 9 क्लासरूम बना के मुकम्मल करके उनका इफ्तिताह कर दिया था, इतने शॉर्ट टाइम में। और मेरी एज उस वक्त 50+ ही थी। तो आप कहते हैं 50+ टीचर नहीं कर सकते। और उसी इदारे में हमने एक बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई, और मेरा अब भी चैलेंज है कि इंशाल्लाह वो 100 साल तक कायम रहेगी। उसमें हमने ऐसा मटीरियल लगाया है, ऐसी चीज़ें लगाई हैं, लाहौर फैन लगाए हैं, बड़ा प्यारा एलुमिनियम लगाया है। वो मस्जिद, हमने मस्जिद को भी लोटे मसले तक समझ लिया। उसमें हमारे पास क्लासरूम शार्ट थे, बरामदे में और हाल में हमारी 2 क्लासें परमानेंट लगती थी। हमारी अक्सर मीटिंग्स वहाँ पे हो जाती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मसाजिद के अंदर जंगी मशकें होती थी, दीगर ममालिक के सफ़ीर आके रहते थे। हमने समझ लिया कि मस्जिद सिर्फ नमाज की हद तक है, इतना सरमाया लगा कि हम उनको ना बाउंड कर देते हैं। सर आपने भी बात की कि मतलब जब आप भी 50+ थे, और आपने वहाँ पर जब उस स्कूल को ज्वाइन किया, तो एज ए मैनेजमेंट के तौर पर ज्वाइन किया था। मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ कि जो वहाँ पर ये फील करते हैं कि जब उनकी 5 साल रह गए, 6 साल रह गए, 7 साल रह गए। मैनेजमेंट का सिस्टम और चीज़ है, टीचिंग का सिस्टम और। आप बेसिकली मैनेजमेंट को डील करते रहे हैं, तो मैनेजमेंट में बंदा बड़ा एक्साइटेड होता है जब बंदे के पास पावर होती है, तो उस पावर की बेस पर जो है वो एंथुसियास्टिक होता है। बहुत अच्छी बात की है। देखें, मैं अकेली मैनेजमेंट में नहीं, मैनेजमेंट में होते हुए मैं टीचर ट्रेनर भी था। और वहाँ पे मैंने जब ये काम किया कि अदारे में चार्ज लिया, तो मैंने ऐलान किया कि हमने बोर्ड में पोजीशंस लेनी हैं। तो मैंने बच्चों में ऐलान कर दिया असेंबली पे कि जो बच्चा बोर्ड में 1st, 2nd, 3rd में से कोई भी पोजीशन लेगा, हम उसको होंडा बाई का नाम देंगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश की। फिर हमने टीचरों को, अब ये नहीं रहता जैसे ज़मीन होती है ना, बारिश होती है वहाँ पे फसलें उगती हैं, और जो ज़रखेज़ ज़मीन होती है वहाँ से अच्छी फसलें उगती हैं, जो बंजर होती है वहाँ पे कम। टीचर जो होते हैं ना, टीचर के अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंट होता है। आजकल बल्कि ये आ गया है MI थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी। तो जो उसके अंदर हम लोग ये नहीं देखते कि इस बंदे का किस लाइन में जाना चाहिए। पहले तो हमें देखना चाहिए कि उसकी इंटेलिजेंस कौन सी डोमिनेंट है। जो उसकी डोमिनेंट इंटेलिजेंस हो, उसको उसी फील्ड में सिलेक्ट करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इक्वली बच्चे कंप्यूटर के अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किए। मेरे पास 9 और 10 सेक्शन थे, जिनमें से एक ही सेक्शन की बोर्ड के अंदर पहली 10 में से 6 पोजीशन आई थी। उसमें जो टीचर थे वो ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे, जो मैं ट्रेनिंग देता था, जो गाइड करता था, वो गाइडलाइन को ज़्यादा रिसीव करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने
बोर्ड में पोजीशन भी ली। फर्स्ट सेकंड पोजीशन वालों को हमने होंडा बाइक दिए, उसके बाद जो थर्ड के बाद वाले थे उन्हें भी हमने गोल्ड मेडल या इस तरह के प्राइज दिए, और फिर उन टीचर्स को भी मैंने गोल्ड मेडल दिया था। और फिर जिन लोगों ने मेरे साथ क्लासरूम बनाने में हेल्प की थी, वहाँ के मुखैर हजरात ने, उनको भी हमने गोल्ड मेडल दिए थे उस मौके पे, उनको भी ऑनर दी थी ताकि लोग मोटिवेट हों। हम बेकारियों को तो फंड दे देते हैं, जो बंदा काम करता है, मेहनत करता है, उसके काम को हम एक्नॉलेज नहीं करते। आजकल हमारे यहाँ जो ड्रामे करते हैं उनके काम तो एक्नॉलेज किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक इदारे में ये किया, इसके अलावा और बहुत सारे काम किए हमने, इंशाल्लाह उसका भी बताएंगे।